यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 197वां दिन, परमेश्वर का अद्भुत उत्तर। कभी कभी हम इस सोच के जाल में फंस जाते हैं कि पृथ्वी पर हम सबसे बदतर लोग हैं और कोई भी हमारे जैसा गलती नहीं करता है। लेकिन रोमियो 3:23 कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर पुरुष, महिला या बच्चा जो कभी भी पैदा हुआ हो या होगा, वह पाप की परेशानी में है। लेकिन अच्छा समाचार यह है कि परमेश्वर ने हमारी विडंबना के लिए एक उत्तर प्रदान किया है। जॉयस मेयर लिखती हैं, जब सेंट अगस्टिन ने 386 में उत्तर पाया, तब एक स्पष्ट प्रकाश ने उनके हृदय को भर दिया। लूथर को उत्तर मिल गया और कुछ सालों बाद 1517 में सुधार प्रक्रिया शुरू हुई। जब 1738 में वेलेस ने उत्तर को समझा, तब उनका हृदय विचित्र रूप से गर्म हो गया और पुनर्जीवन का बीज शुरू हुआ। हर मामले में उनका जीवन मूलभूत रूप से बदल गया, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की समझ के द्वारा। जिस क्षण कोई इस भाव को समझता है, तब वह उनके जीवन को बदलता है। निश्चित ही इसने मेरे जीवन को बदला है। भजन संहिता 85 का 8 से 13। परमेश्वर का उत्तर हमें उनकी शांति देता है। जॉयस मेयर लिखती हैं, मैं एक झगड़े के वातावरण में पली बड़ी और मैं केवल यही जानती थी। मुझे जीवन का एक पूर्ण नया तरीका सीखना पड़ा। अब मैं शांति के लिए व्यसनी हूँ। जैसे ही मेरी शांति चली जाती है, तब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि कैसे मैंने इसे खो दिया और इसे फिर से पाने का तरीका ढूंढने लगती हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों से शांति का वायदा किया है। इसका आवश्यक रूप से अर्थ बाहरी शांति नहीं है। शायद से दबाव, कठिनाइयां, परीक्षा, लड़ाई और व्यसनपन शायद से न जाएं। यह शांति आती है वह सुनने से जो प्रभु परमेश्वर कहते हैं। शांति बहुत ही नज़दीकी रूप से सत्यनिष्ठा से जुड़ी हुई है। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, सत्यनिष्ठा और शांति ने आपस में चुंबन किया है। उसी तरह से जैसे प्रेम और वफादारी साथ साथ जाते हैं, वैसे ही सत्यनिष्ठा और शांति साथ साथ जाते हैं। परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में जीने से शांति आती है। रोमियो 5:1। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए आपके साथ सही संबंध में चलना और इससे आने वाली शांति का आनंद लेना संभव बनाते हैं। नया नियम, रोमियो 3:9 से 31 तक। परमेश्वर का उत्तर एक उपहार है जो हम ग्रहण करते हैं। हम शांति की लालसा करते हैं। हम परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ सही संबंध में रहने की लालसा करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से इस सत्यनिष्ठा को कैसे ग्रहण करते हैं? पौलुस अपने विवाद को जारी रखते हैं कि कोई अपने आप से सत्यनिष्ठ नहीं है। कोई सत्यनिष्ठ नहीं, एक भी नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सत्यनिष्ठा शांति का रास्ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शांति का मार्ग वे नहीं जानते हैं। इस भाग में पौलुस अपने विवाद का समापन करते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने सत्यनिष्ठ नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। दो छोटे शब्द जो मिलते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब परेशानी को सुलझाकर अब पौलुस परमेश्वर के अद्भुत उत्तर का वर्णन करना शुरू करते हैं। परमेश्वर से एक सत्यनिष्ठा। परमेश्वर से एक सत्यनिष्ठा को व्यवस्था के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी ने भी यीशु के अलावा पूरी व्यवस्था को नहीं माना है। पुराना नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ता इसके विषय में गवाही देता है और परमेश्वर के उत्तर की ओर संकेत करता है। परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, परमेश्वर की इस सत्यनिष्ठा को कमाया नहीं जा सकता है। यह एक शुद्ध उपहार है जिसे हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। हर कोई जो विश्वास करते हैं उसके लिए यह उपहार है। फिर पौलुस 3 चित्र का इस्तेमाल करते हैं इस बात का वर्णन करने के लिए कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने क्या प्राप्त किया। हर एक तराशे हुए हीरे की तरह है। हर चित्र दूसरे के साथ मिला हुआ था। नंबर 1, पाप का दंड चुका दिया गया है।
निर्दोष ठहरना न्यायालय का एक शब्द है। हम अनुग्रह के द्वारा मुक्त रूप से निर्दोष ठहराए गए हैं। परमेश्वर एक खरे न्यायी हैं। वह हमारे अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए यीशु मसीह के रूप में आए। उसे परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले से किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी सत्यनिष्ठा प्रकट करे, वरन इसी समय उनकी सत्यनिष्ठा प्रकट हो कि जिससे वह आप ही सत्यनिष्ठ ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उनका भी सत्यनिष्ठ ठहरने वाला वह हो। उन्होंने दाम चुकाया। आप अनुग्रह के द्वारा मुक्त रूप से निर्दोष ठहराए गए हैं। अनुग्रह का अर्थ है प्रेम जिसके आप लायक नहीं थे। यह मुफ्त है, हमारी ओर से कोई योग्यता नहीं है। आप इसे कमा नहीं सकते हैं। यह एक उपहार है, इसलिए घमंड करने का कोई स्थान नहीं है। क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे हर गलत काम, शब्द और विचार के लिए दंड को चुकाया। जिस क्षण हम यीशु में विश्वास रखते हैं, उसी क्षण हम निर्दोष ठहरते हैं। आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। दंड चुका दिया गया है। आपने परमेश्वर से सत्यनिष्ठा के उपहार को ग्रहण कर लिया है। नंबर 2, पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। दूसरा चित्र जिसका इस्तेमाल पौलुस करते हैं वह बाजार से आता है, छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा आया। प्राचीन काल में कर्ज एक परेशानी थी। यदि कोई अत्यधिक कर्ज में था तो उन पर दबाव डाला जाता था कि अपने आप को दासत्व में बेच दें ताकि कर्ज चुकाया जा सके। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बाजार में खड़ा होकर अपने आप को एक दाम के रूप में बेचने की कोशिश कर रहा है। शायद से कोई तरस खाकर कर्ज का दाम चुका दे और उस व्यक्ति को मुक्त रूप से जाने दे जिसके लिए दाम चुकाया गया है। ऐसा करने के द्वारा वह उन्हें छुड़ा रहे होंगे और छुड़ौती का एक दाम चुका रहे होंगे। हमारे लिए उसी तरह से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा आया। आपके पाप एक कर्ज की तरह हैं जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा छुड़ौती का दाम चुकाया। मरकुस 10:45। इस तरह से आप परमेश्वर के साथ एक संबंध रखने के लिए मुक्त किए जाते हैं। आपका संबंध सुधर जाता है। आप परमेश्वर से एक सत्यनिष्ठा को ग्रहण करते हैं। नंबर 3, पाप का प्रदूषण हटा दिया गया है। इस लेखांश में पौलुस का तीसरा चित्र मंदिर से मिलता है। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। रोमियो 3:25। पुराने नियम में पाप से निपटने के लिए व्यवस्था का पूरा पूरा विवरण दिया गया है। वहां पर एक संपूर्ण बलिदान चढ़ाई जाने वाली व्यवस्था थी जो पाप की गंभीरता और इससे शुद्ध होने की आवश्यकता को दिखाती थी। जैसे ही पाप को पापी से हटाकर जानवर पर डाल दिया जाता था, बाद में उसे मार डाला जाता था। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इब्रानियों 10:4। पुराने बलिदान चढ़ाए जाने वाली व्यवस्था उस चीज की केवल एक परछाई थी जो आने वाला था। यीशु के बलिदान के द्वारा वास्तविकता आई। केवल मसीह का लहू एक ही बार में प्रायश्चित का बलिदान आपके पाप को धो सकता है, इसके प्रदूषण को हटा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु सिद्ध बलिदान थे। केवल उन्होंने ही एक सिद्ध जीवन जिया। उनके लहू के द्वारा आप परमेश्वर के अद्भुत उत्तर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर से एक सत्यनिष्ठा। परमेश्वर यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सत्यनिष्ठा के उपहार के लिए मैं आपका कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी सत्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप मैं शांति, क्षमा और स्वतंत्रता और यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण को ग्रहण कर सकता हूँ। पुराना नियम आमोस 3:1-4-13 तक। परमेश्वर का उत्तर हमें सही जीवन जीने के लिए चुनौती देता है। पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत उत्तर परमेश्वर से एक सत्यनिष्ठा ऐसी वस्तु है जिसके विषय में व्यवस्था और भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। रोमियो 3:21। आमोस उनमें से एक भविष्यवक्ता है। जैसे ही आमोस इसराइल के विरोध में परमेश्वर का वचन बताने के लिए मुड़े, हम सत्यनिष्ठा के लिए परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं कि उनके सभी पापों का दंड मिलता है। परमेश्वर कहते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे पापों के कामों का दंड दूंगा।
लोगों पर दोष लगाया गया, जो कि लगभग एक न्यायालय है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर अपने खुद के लोगों के विरुद्ध गवाही देने के लिए साक्षियों को बुलाते हैं। हे बाशान की गायों, यह वचन सुनो, तुम जो समरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। उनके छिछलेपन, स्वयं केंद्रित अति सेवन और गरीब और जरूरतमंदों के प्रति उनके बर्ताव के कारण उन पर दोष लगाया गया है। बार बार परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, उन्हें अपनी ओर फेरने का प्रयास करते हुए। तथ्य यह है कि परमेश्वर स्वामी अपने भविष्यवक्ताओं को पहले पूरी कहानी बताए बिना कुछ नहीं करते हैं। वह घोषणा करते हैं, फिर भी तुम मेरी ओर न फिरे। जब हम पुराने नियम के इस इतिहास को समझते हैं, यह इसे और भी डगमगाने वाला बना देता है कि पौलुस प्रेरित लिखते हैं, परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। रोमियो 3:22। अद्भुत रूप से यीशु ने आपके लिए दाम चुकाया है। परमेश्वर की नज़रों में आप सत्यनिष्ठ हैं। आज आप निर्भीकता पूर्वक उनके पास जा सकते हैं। अपने प्रेमी पिता के रूप में उनसे बात करिए और अपने हृदय में उनकी शांति का अनुभव करिए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा यह चाहते हैं कि हम आपकी ओर फिरें और आपके साथ एक सही संबंध में चलें। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने यीशु के द्वारा इसे संभव बनाया है। आमोस 4:9। मैंने तुमको लहू और गेरूई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तब भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। हमारे बगीचे में गुलाब मुरझा गए हैं, गिलहरियों ने गड्ढा खोद दिया है और पूरे बगीचे में जंगली पौधे उग गए हैं। या तो मुझे अधिक पश्चाताप करने की आवश्यकता है, या बगीचे में परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज का वचन, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वो फिर के मूर्खता ना करने लगे। भजन संहिता 85:8।